बात करने वाला हूँ कुवैत टी10 रमादान ट्रॉफी का जो मैच नंबर 5वां है उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पे ए टू जेड सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। कोशिश करना कि लास्ट तक वीडियो को देखना और प्लेयर्स के बारे में समझना और खुद से टीम बनाना। अगर फिर भी भाई आप अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो, आप चाहते हो कि मेरे को बनी बनाई टीम मिल जाए, आपका जो लॉस है वो कवर हो जाए, तो क्या कर सकते हो। जो मैं अपनी फाइनल टीम देता हूँ मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे देता हूँ, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक पे क्लिक करने से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। एक और रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि भाई ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब का कुछ भी नहीं लगता, बस फ्री में होता है और टेलीग्राम चैनल फ्री में ज्वाइन होगा। तो इसलिए भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक जरूर कर देना। उसके अलावा सीधे से भाई ज्यादा कुछ बातें ना करते हुए मैच पे आते हैं। और एक चीज ध्यान देना, दोनों ही टीमों का पहला मैच है इस टूर्नामेंट का, तो लोगों को प्लेयर्स के बारे में पता है या प्लेयर्स देखो। एक और इम्पोर्टेंट बात, लास्ट में मैं आपको ड्रीम 11 की ऐप पे मैं आपको टीम के बारे में समझाऊंगा, और वहां पे आप देखना बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जिसका सिलेक्शन काफी कम है पर है बड़े काम के, और बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर है जिनका सिलेक्शन काफी ज्यादा है पर है किसी काम के नहीं। तो देखते हैं भाई, मैच होने वाला है सीसीसी और टीआरएन के बीच में। मैच नंबर 5वां है, 11 बजे से मैच होगा सुलेबिया क्रिकेट ग्राउंड पे ये मैच होने वाला है। तो यहाँ की जो पिच रिपोर्ट है वो किस प्रकार से देखते हैं। 108 का एवरेज स्कोर है और यहाँ पे टोटल विकेट्स गिरे हैं लास्ट के 5 मैचों में 37। पेसर और स्पिनर्स का लगभग यहाँ पे बराबरी का मुकाबला रहेगा, और खासकर कोशिश करना है कि सेकंड इनिंग में अपनी टीम में स्पिनर्स को रखना है जो सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे, क्योंकि सेकंड इनिंग पिच स्लो होगी तो वहां पे विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात कि 10 ओवर का मैच है तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा जो ऑलराउंडर्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आपको डेथ कवर्स के बॉलर रखने हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब टीम के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले सिमसन आते हैं, ओपन आता है प्लेयर, लेकिन 14 की एवरेज है, रेगुलर तरीके से स्कोर नहीं करेगा। जेल की टीम में चाहो तो ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग की टीम भाई फ्लॉप हो गया तो अपनी टीम में इसे चाहो जेल की टीम में रख सकते हो। फिर विश्वजीत आते हैं। भाई देखो बैटिंग ऑर्डर इसका भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, कभी कभी बॉलिंग मिलती है, रेगुलर तरीके से बॉलिंग नहीं मिलेगी। और ये भाई एवरेज मात्र 8 की है, रेगुलर तरीके से स्कोर नहीं करेगा। मान लो 10 मैच में एक मैच चल गया तो अलग बात है, तो यहाँ पे इसको भी आपने अपनी टीम में नहीं रखना है। फिर यहाँ पे आते हैं इब्राहिम, ओपन आता है प्लेयर, 21 की एवरेज है, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे जीएल की टीम हो, दोनों में ही आपने इसे रखना है और जीएल की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना। फिर यहाँ पे आते हैं रतनाम, टॉप ऑर्डर का ये भी बल्लेबाज है, 25 मैचों में यहाँ पे 14 विकेट भी है, 20 की एवरेज है। अगर खेलेगा, इसका सिलेक्शन आप देखना ड्रीम इलेवन की ऐप पे काफी कम है, जेल की टीम में ट्राई कर लेना, अगर जगह बनती है तो स्मॉल लीग की टीम में भी ट्राई करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जिनको हमें टीम में लेके चलना है। फिर यहाँ पे आते हैं विराट सेकारा, देखो दूसरे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, बैटिंग से काफी उम्मीद कम है क्योंकि रेगुलर तरीके से भाई स्कोर नहीं करता है, फॉर्म में नहीं रहता है प्लेयर। और भाई बॉलिंग से भी काफी कम उम्मीद है, क्योंकि कभी कभी बॉलिंग मिलती है, मिलती भी है तो एक ओवर की बॉलिंग मिलेगी। फिर दिलशान आते हैं, बैटिंग से भी आपको उतना पॉइंट देगा नहीं प्लेयर, और बॉलिंग से भी नहीं देगा। हाँ देखो कभी कभी बड़ी इनिंग खेल के जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एक में 42 एक में 72, मतलब 3-4 मैच में फ्लॉप रहेगा तो एक मैच में चल जाएगा, तो जेल की टीम में चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं रिजवी, रिजवी की बात की जाए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, रेगुलर तरीके से भाई स्कोर नहीं करता, इसलिए आपने नहीं रखना है टीम में। फिर यहाँ पे संगीत आते हैं, थर्ड डाउन आएगा बैटिंग करने के लिए, 21 की एवरेज है, 8 विकेट भी है, कहीं से ना कहीं से प्लेयर पॉइंट देगा। बहुत सारे लोगों ने वीसी बना है, आप इसे वीसी बना के भी चल सकते हो, चाहो जेल की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन स्मॉल लीग की टीम में वीसी बना के चलना है, क्योंकि दोनों तरीके से प्लेयर पॉइंट देके जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं हरिचंद्रा, हरिचंद्रा की बात की जाए तो कहीं से ना कहीं से भी पॉइंट देगा, बैटिंग से भी पॉइंट देगा और बॉलिंग से पॉइंट देगा, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस प्लेयर को टीम में लेकर चलना। फिर यहाँ पे अंजू आते हैं, इमरान अंजू, मिडिल ऑर्डर का बैटर है, 12 मैचों में 15 विकेट चटकाया है। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो बैटिंग मिलेगी, अगर नहीं भी बैटिंग आती है तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। यहाँ पे स्पिनर्स के लिए भी काफी कुछ है, तो आपने इस अपनी में रखना है, विकेट टेकर है, 2 ओवर की बॉलिंग करा के जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं प्रसन्नता, बैटिंग से और बॉलिंग से कहीं से ना कहीं से पॉइंट दे ही देगा प्लेयर, 15 की एवरेज बैटिंग में, 9 विकेट भी 15 मैचों में चटकाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब भाई रेंजर्स के प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले खालिद भट्ट आते हैं, ओपन आता है प्लेयर, बैटिंग से ही पॉइंट देगा, बॉलिंग से पॉइंट देगा। मान लो बॉलिंग नहीं भी मिली या फिर एक ओवर भी मिली तो 34 की एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है, तो बैटिंग से आपको पक्का ही पॉइंट देके जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट तो रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हसन आरिफ आते हैं, सिलेक्शन इसका भी कम है पर 17 की एवरेज का स्कोर कर रहा है प्लेयर, कभी बड़ी नहीं खेल के जा सकता है, इसलिए जेल की टीम में ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम में आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेगा प्लेयर, क्योंकि भाई देखो सिलेक्शन इसका काफी कम होगा टीम एलिमेंट की ऐप पे, और ये प्लेयर चल गया तो हमारे लिए अल्ट्रा क्लीनशिप करा के ये प्लेयर जा सकता है। फिर यहाँ पे आते हैं काशिफ रियाज, दूसरे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, 22 की एवरेज है, इसलिए हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड इनिंग में हो सकता है इसकी बैटिंग ना आए। फिर यहाँ पे मोहम्मद अहमद आते हैं, 10 की एवरेज है, 14 मैच में 1 विकेट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा भाई, लगातार फ्लॉप ही जाएगा, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा प्लेयर। फिर यहाँ पे आते हैं फैजल नवाज,
मिडिल ऑर्डर का बैटर है, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो ट्राई करना, अदरवाइज मत ट्राई करना इस प्लेयर को क्योंकि बैटिंग आएगी नहीं। फिर यहाँ पे आते हैं इरफान भाटी। देखो भाई फर्स्ट इनिंग में बैटिंग है चाहे सेकंड इनिंग में बैटिंग है, भले यहाँ पे थर्ड डाउन यहाँ पे दिया हुआ है पर भाई ये टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, 27 की एवरेज का इसने स्कोर किया हुआ है। इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग है चाहे सेकंड इनिंग में बैटिंग है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्कोर करके जाएगा ही जाएगा। फिर यहाँ पे आबिद मुश्ताक आते हैं, दूसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, 26 के एवरेज का स्कोर करेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी भी आपको 25 से 30 रन की पारी खेल कर जाएगा, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, टीम में आपने रखना है। फिर दीपक शर्मा आते हैं, न बैटिंग से पॉइंट नहीं बॉलिंग से पॉइंट, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ये प्लेयर। फिर यहाँ पे आतिफ मजहर आते हैं, तीसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, बैटिंग से पॉइंट देगा प्लस बॉलिंग से भी आपको पॉइंट देगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है प्लेयर। अगर इसकी फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, नहीं तो भाई को ड्रॉप करके आप चल सकते हो। फिर यहाँ पे शाहिद आमीन आते हैं, भाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बैटिंग से भी पॉइंट नहीं देगा, ना ही बॉलिंग से पॉइंट नहीं देगा, तो इसलिए रखने से कोई फायदा है नहीं। फिर यहाँ पे आते हैं काशिफ शरीफ, ओपन आता है, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, मान लो बॉलिंग से फ्लॉप भी जाता है, नहीं भी पॉइंट देगा, नहीं बॉलिंग कराएगा, तो 34 की एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे टीम में लेके चलना। अब थोड़ी सी टीम देख लेते हैं किस प्रकार से टीम बनाई जा सकती है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे मजहर इकबाल आते हैं, सिलेक्शन ज्यादा है पर लास्ट के 3 मैचों में अब देखोगे ना तो भाई का बैटिंग ऑर्डर है 7वें 8वें नंबर पे ही आ रहा है, तो इसलिए मैं इसे टीम में नहीं रखूंगा विकेट कीपिंग सेक्शन में। सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे लिए मैं इब्राहिम रहेगा, मोहम्मद इब्राहिम, क्योंकि टॉप ऑर्डर में आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। उसके अलावा भाई रेगुलर तरीके से स्कोर भी करता है, अच्छी खासी एवरेज है, तो इसलिए मैं अपनी टीम में रख के चलूंगा। तो भाई देखो मैंने यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में इब्राहिम को रखा हुआ है। बैटिंग सेक्शन में आते हैं, बैटिंग सेक्शन अगर भाई रिफकाज की बात की सिलेक्शन इसका भी ज्यादा है पर भाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा प्लेयर। आप अगर थोड़े से रिस्की प्लेयर तो इसे ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि इसकी बैटिंग ना 6ठे या 7वें नंबर पे ही आएगी, क्योंकि इसने भी भाई लास्ट के कुछ मैचों से ऊपर बैटिंग नहीं करी है, इसलिए मैं इसे टीम में नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ। अगर ऊपर आ गया भाई स्कोर कर दिया तब प्ले खतरा साबित हो सकता है, तो चाहो तो सेफ जाना चाहते हो तो टीम में रख के चल सकते हो, लेकिन मैं अपनी टीम में नहीं लूंगा इसे। फिर यहाँ पे रियाज आते हैं, देखो भाई रियाज को मैं अपनी टीम में रखूंगा ही रखूंगा, क्योंकि भाई बैटिंग ऑर्डर इसका ठीक ठाक है, इसलिए स्कोर करेगा ही करेगा। अगर हसन आरिफ की बात की जाए तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, इसलिए मैं इसे भी अपनी टीम में रख के चलूंगा। उसके बाद से भाई यहाँ पे आता है निशांता का बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है और 10 मैच में मात्र इसने 3 विकेट ही लिया हुआ है, तो भाई बॉलिंग से भी पॉइंट नहीं देगा, बैटिंग से पॉइंट, इसलिए निशांता को नहीं लूंगा। उसके अलावा भाई अगर बात की जाए और प्लेयर्स की तो आप यहाँ पे दिलशान को जेल की टीम में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। बाकी कौन से प्लेयर खेलेंगे कौन से प्लेयर नहीं खेलेंगे वो आपको फाइनल टीम आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी, फिलहाल के लिए टीम समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा मैं इनमें से किसी प्लेयर को अपनी टीम में नहीं लूंगा, क्योंकि सबका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है और कोई है भी तो भाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि रेगुलर तरीके से स्कोर नहीं करता है। फिर यहाँ पे आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, सबसे पहले यहाँ पे आशन संगीत आते हैं, बीसी का सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए और 2 ओवर की बॉलिंग कराएगा, इसलिए मैं इसे टीम में लूंगा ही लूंगा। फिर खालिद भट्ट आते हैं, टॉप ऑर्डर में आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, बॉलिंग से 2 ओवर की बॉलिंग कराएगा और भाई 1 डाउन आएगा बैटिंग करने के लिए, तो वहां से भी पॉइंट देगा, इसलिए आप इसे कैप्टन बनाकर चल सकते हो। फिर विश्वजीत आते हैं, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है भाई, पर भाई जो 8 की एवरेज है, तो इसके साथ भी अगर देखो बहुत सारे लगभग सबकी टीम में होगा, अगर गलती से भी चल गया तो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, इसलिए अपनी टीम में लेके चलना भाई, क्योंकि भाई टॉप ऑर्डर में तो आ रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं काशिफ शरीफ को भी रखूंगा अपनी टीम में, क्योंकि भाई ये भी ऊपर आता है बैटिंग करने के लिए और वहां से भी आपको पॉइंट देके प्लेयर ये जा सकता है। उसके अलावा अगर बात की जाए भाई और इसमें से ऑलराउंडर सेक्शन से, तो आप यहाँ से लुतूफी को ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में। इनमें से आपको किसी को भी अपनी टीम में ट्राई करके नहीं चलना है, क्योंकि इनमें से कोई भी प्लेयर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मैं लुतूफी को अपनी टीम में ले रहा हूँ। बाकी बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से, बॉलिंग सेक्शन गाफुर को रखूंगा, हुसैन को रखूंगा और यहाँ पे अंजू को सीधे सीधे मैं यहाँ पे 3 प्लेयर को रख रहा हूँ, क्योंकि तीनों ही प्लेयर का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, सबने 2 ओवर की बॉलिंग सभी कराएंगे और जो तीनों ही बॉलर है ना भाई, जो मेन बॉलर है और डेथ कवर्स में बॉलिंग कराने वाले हैं, इसलिए मैं तीनों को ही टीम में रख रहा हूँ। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन की बात की तो भट्ट को भी मैं भी कैप्टन ही बनाऊंगा, क्योंकि भाई टॉप ऑर्डर में आएगा बल्लेबाजी करने के लिए और 2 ओवर की बॉलिंग करा रहा है। वीसी की बात की जाए तो यहाँ पे संगीत को मैं अपनी टीम में वीसी बना के चलूंगा, क्योंकि भाई ये भी प्लेयर बैटिंग से बॉलिंग से आपको पॉइंट देके जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा भाई। तो भाई वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।